ओके, सो Asus के लैपटॉप काफी ज्यादा डिमांड में है। मतलब हमारा 30,000 का बजट है, हमको Asus का लैपटॉप चाहिए। 50,000 का बजट है, Asus का लैपटॉप चाहिए। 70,000 का बजट है, Asus का लैपटॉप चाहिए। तो भाई मैंने इस वाले वीडियो में 30,000 से लेके 70,000 में जितने भी मुझे अच्छे लगते हैं Asus के लैपटॉप्स मैंने सारे बताए हैं। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। प्रोफेशनल लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप्स, एडिटिंग के लिए लैपटॉप, सारे लैपटॉप्स बताऊंगा। स्टे ट्यून टिल द एंड एंड जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। 30,000 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों Asus का VivoBook Go 14। अब ये Ryzen 3 7320U के CPU के साथ आता है। इसमें आपको 4 कोर का एक तगड़ा CPU मिल रहा है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही अच्छा CPU है। इस CPU के हेल्प के थ्रू आप इसमें छोटी मोटी एडिटिंग भी कर सकते हो। हाँ, गेमिंग नहीं कर पाओगे बट ऑफिस का काम, कोडिंग आराम से हैंडल कर लेगा। इसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है। 8GB की DDR5 रैम मिल रही है। 5500 मेगाहर्ट्ज वाली वन ऑफ द बेस्ट रैम है एंड मेरे हिसाब से शायद ही कोई और लैपटॉप होगा जो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये रैम दे रहा है। हाँ, लेकिन ये अपग्रेडेबल नहीं है बट ट्रस्ट मी ये मोर देन सफिशिएंट है। 512GB की NVMe Gen 3 SSD मिल जाती है जो कि अगेन फास्ट है काफी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। फास्ट चार्जिंग है इसमें एंड बैटरी बैकअप आपको ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी। इस लैपटॉप पे आपको वेबकैम पे प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से 30,000 में दिस इज द बेस्ट Asus लैपटॉप यू कैन गेट। अब देखो ये था एक Ryzen का लैपटॉप। अब 30,000 के आसपास में अगर आपको इंटेल का लैपटॉप चाहिए देन VivoBook 14 आता है जिसमें आपको i3 1215U का CPU मिल जाता है जो दोस्तों एक 6 कोर का CPU है एंड इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो छोटी मोटी। प्लस Valorant और GTA 5 भी ये हैंडल कर सकता है, भले ही लो सेटिंग पे बट कर सकता है क्योंकि इसमें इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी मौजूद है। फास्ट चार्जिंग इसमें भी है। 8GB की रैम, 512GB की SSD। आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, SSD को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और इसमें आपको ऑलमोस्ट 5.5 घंटे से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप भी मिल जाती है। क्योंकि इसका नाम VivoBook 14 है तो ये भी 14 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। सेम फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल। अब दोस्तों बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं। 40,000 में Asus के लैपटॉप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन VivoBook 15 आता है जो i3 13 जेन के साथ आता है। 1315U। ये दोस्तों एक 6 कोर का CPU है लेकिन एक पावरफुल और पावर एफिशिएंट CPU है। मतलब काफी तगड़ी पावर आउटपुट भी देगा और काफी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो क्या इसमें एडिटिंग हो सकती है? यस, लेकिन आप 4K एडिटिंग नहीं कर पाओगे, फुल HD एडिटिंग कर सकते हो। इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है ही इसमें, लेकिन इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD मिलती है जिसको अगेन आप अपग्रेड कर सकते हो। इसमें 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है तो आपका जो ओवरऑल मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहने वाला है। बहुत लोग शायद इसमें OLED वाला लैपटॉप के बारे में जानना चाहेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा OLED वाला लैपटॉप इस प्राइस में मत लो क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस कम मिलेगी क्योंकि CPU वीक मिलता है थोड़ा OLED वाले लैपटॉप्स में इस प्राइस ब्रैकेट में। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड है इसमें एंड ओवरऑल ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। एक लैपटॉप और है जिसमें आपको इससे बेटर या इतनी ही परफॉर्मेंस मिलेगी लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। मैं हमेशा इस लैपटॉप को सजेस्ट करता हूँ Asus का VivoBook 15 जिसमें आपको i3 1220p का CPU मिलता है। ये इक्विवेलेंट है i5 12 Gen U सीरीज के एंड भाई इसमें आप गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग मतलब वही Valorant, GTA 5। आप एडिटिंग कर सकते हो, 4K वाली एक लेयर की एडिटिंग कर सकते हो बट फुल HD एडिटिंग आराम से कर पाओगे। इसमें आपको इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं और जो डिस्प्ले है 15.6 इंचेस का वो एंटी ग्लेयर पैनल नहीं है लेकिन वो एक टच पैनल है तो इसमें आपको टच डिस्प्ले भी मिल जाती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 512GB की SSD मिल जाती है, 8GB की रैम मिल जाती है। दोनों का आप अपग्रेड कर सकते हो। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप थोड़ी कम है क्योंकि पावरफुल CPU मिल रहा है। इसमें आपको 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी एट मैक्स। अब दोस्तों बजट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 50,000 के आसपास में Asus का एक तगड़ा लैपटॉप आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। Asus VivoBook 15 ये आता है i5 12500H के CPU के साथ जो कि एक 12 कोर का CPU है। जो P सीरीज मैंने बताया था लास्ट वो 10 कोर का था और वो P सीरीज का था, ये H सीरीज का है एंड इसमें आपको 12 कोर का CPU मिल जाता है जिसमें 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड 4 पावरफुल कोर्स है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है। रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो लेकिन रिप्लेस करके और 512GB की SSD को आप अगेन अपग्रेड कर सकते हो। इसमें देखो बैटरी बैकअप आपको 4 से 5 घंटे की मिलेगी। रीजन इज दिस CPU, ये बहुत ही पावरफुल CPU है। 4K एडिटिंग भी कर सकता है ये। अगर आप गेमिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सो भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। इसके साथ दूसरा एक लैपटॉप आता है
16X करके Ryzen 7 5800HS, वो मल्टी कोर में इससे स्लाइटली शायद बेटर हो, मेरे को डाउट है, वो भी नहीं है, लेकिन सिंगल कोर में ये डेफिनेटली बेटर है और ये ज्यादा बेटर सीपीयू है उससे, मुझे ऐसा फील होता है। लाइक गेमिंग कर लो, एडिटिंग कर लो, कुछ भी करो, ये 5800HS से स्लाइटली बेटर सीपीयू है, उसमें आपको डिस्प्ले बड़ा मिलता है। तो आपको अगर 16 इंचेस वाला डिस्प्ले चाहिए आप 16X ले सकते हो, अगर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको 50,000 रुपए में गेमिंग करनी है देन Asus का टफ 15 है ना, मतलब 11400H, ये एक 6 कोर का सीपीयू है एंड एक पावरफुल सीपीयू है, मतलब इसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। GTA 5, Valorant, एंट्री लेवल तो गेमिंग आराम से करवाई गई, बट आप मिड लेवल की गेमिंग भी कर पाओगे। उसके साथ साथ आपको RTX 2050 मिलता है 70 वॉट TGP के साथ। तो भाई एडिटिंग अगर करना चाहते हो तो सीपीयू तो है ही पावरफुल, बट जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना वीडियो, तब आपको ग्राफिक कार्ड की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो RTX 2050 वो वाली चीज तो फुलफिल कर देता है, गेमिंग तो डेफिनेटली फुलफिल करेगा ही, बट एडिटिंग में भी ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। 16 GB की रैम है इसमें एंड इस रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। और 15.6 इंचेस का जो डिस्प्ले मिलता है वो एंटी ग्लेयर IPS पैनल है, फुल HD वाला, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं, ये प्रोबेबली जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उनमें सबसे बेहतर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी और फास्ट चार्जिंग तो है ही इसमें, बैकलिट कीबोर्ड तो डेफिनेटली मिल ही जाता है। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी 60,000 रुपए में कौन से ऐसे लैपटॉप्स है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला ख्याल आता है 60,000 में Asus के लैपटॉप में Pro 15 OLED। अब देखो इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले, ये दोस्तों एक 15.6 इंचेस का फुल HD OLED पैनल है एंड भाई वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है इस प्राइस ब्रैकेट में। भले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, बट बहुत ही कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों का। मैंने इसका एक वेरिएंट यूज किया था एंड भाई क्या कमाल का डिस्प्ले है। उसके बाद इसमें आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो। RTX 3050 मिलता है 40 to 45 वॉट TGP के साथ। तो इसमें क्या आप गेमिंग कर सकते हो? हाँ, लेकिन आपको थोड़ी लो सेटिंग पे गेमिंग करनी पड़ेगी, बट गेमिंग करवाएगा एंड एडिटिंग तो आराम से कर सकते हो। क्रिएटर सीरीज भी आता है, बट मेरे को क्रिएटर सीरीज से ये वाला बेटर लगा बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले, क्योंकि कलर एक्यूरेसी इसमें आपको ज्यादा बेहतर मिलने वाली है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो देखो बैटरी बैकअप आपको थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि 5600H का एक 6 कोर का सीपीयू मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको इसमें 3050 मिल रहा है, भले 45 वॉट TGP का है। तो भाई ये पावर तो कंज्यूम करेगा ही, लेकिन इसमें आपको तब भी 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। और अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो पावर एफिशिएंट मोड पे, तो 5 से 5.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल के दे सकता है। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है। एक लैपटॉप और है जिसमें आपको i7 का सीपीयू मिल रहा है, वो भी 14 कोर वाला, ठीक है। इट इज Asus VivoBook 15 i7-12700H। जिनको नहीं मालूम है मैं बताता हूँ, ये 14 कोर का तगड़ा सीपीयू है। इसमें आपको 6 पावरफुल कोर्स मिलते हैं और 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से इस प्राइस में और कोई भी सीपीयू नहीं है जो इसके बराबरी कर पाए। ये बेस्ट सीपीयू है हैंड्स डाउन एंड इसमें आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो गेमिंग तो हैंडल करेगा ही, एडिटिंग भी करेगा। एडिटिंग जबकि ज्यादा सीपीयू ओरिएंटेड चीज होती है, तो सीपीयू तो आप देख ही सकते हो भाई, इससे बेहतर सीपीयू इस प्राइस ब्रैकेट में तो आपको नहीं मिलने वाला है। और हाँ, बैटरी बैकअप इसमें आपको 4.5 घंटे तक की मिलेगी, क्योंकि बहुत पावरफुल सीपीयू है भाई। मतलब समझ लो 14 कोर का सीपीयू जिसमें 6 पावरफुल कोर्स हैं, तो डेफिनेटली ये तो भाई पावर अच्छे से कंज्यूम करेगा और आपको उतना ही तगड़ा आउटपुट भी देगा। तो अगर आपको एडिटिंग करनी है और थोड़ी हाई लेवल की या मिड लेवल की कोडिंग करनी है, आराम से हैंडल कर लेगा ये। गेमिंग भी कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, बट हाँ मिड लेवल तक की गेमिंग कर पाओगे। जो भी सीपीयू ओरिएंटेड गेम्स है जिसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है, उसको शायद ये हैंडल ना कर पाए। और दोस्तों अगर 60,000 में आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, देन अगेन Asus का टफ गेमिंग F15, F17 भी आता है, बट मैंने F15 को कंसीडर किया है। 11400H, अगेन 6 कोर का तगड़ा सीपीयू है, 5600H से बेटर गेमिंग कराता है ये। RTX 3050 मिल जाता है 4GB वाला, 70 to 75 वॉट वाले TGP के साथ, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है और रैम और SSD को दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो बैटरी बड़ी है भाई इसमें, ये भी आराम से 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है भाई, ये एक गेमिंग लैपटॉप है, उसके साथ साथ आपको ऑफिस भी दे रहा है लाइफ टाइम के लिए, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग के लिए एक तगड़ा लैपटॉप चाहिए ना 3050 के साथ, इस प्राइस ब्रैकेट में 60,000 के रुपए के आसपास में,
तो इस लैपटॉप को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों 70,000 में एक लैपटॉप है Asus का 16X, जिसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के साथ 16 इंचेस की, एंड इसमें आपको 100% SRG भी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें मिलता है i5 13500H। जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं, ये एक 12 कोर का CPU है एंड बहुत ही पावरफुल CPU है। ठीक है, एडिटिंग, गेमिंग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि RTX 3050 मिलता है, भले ही 45 वॉट TGP के साथ मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से Forza Horizon 4 जैसे गेम्स भी ये 70 प्लस FPS के साथ चला देगा। तो भाई आप सोच सकते हो कि ये एक तगड़ा लैपटॉप है, एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें बैकलिट कीबोर्ड, ये सारी चीजें मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग भी है, 16GB की रैम, 512GB की SSD, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो अगर करना चाहो। एंड ये 70,000 में वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैपटॉप्स है फॉर श्योर। और दोस्तों अगर आपको OLED लैपटॉप चाहिए तो आपको डिस्प्ले का साइज थोड़ा छोटा मिलेगा, वो 16 इंचेस वाला था, अब ये 14 इंचेस वाला है, लेकिन सारी चीजें सेम है, बट ये बस OLED पैनल है, एंड हेंस OLED पैनल है तो इसकी डिस्प्ले बेटर है, बट छोटी डिस्प्ले है। 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, मतलब 2.8 के रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। तो ये आप पे, आपको अगर छोटी डिस्प्ले लेकिन OLED पैनल चाहिए तो ये वाला लो। मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो ये वाला लेता, लेकिन अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए आप 16X वाला ले सकते हो, उसमें बस OLED पैनल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज सेम है। एक और लैपटॉप है दोस्तों S15 OLED। अब ये फुल HD OLED पैनल है 15.6 इंचेस वाला, एंड इसमें आपको i5 12500H 12 कोर का अच्छा खासा तगड़ा CPU मिलता है ईवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए 16GB की रैम, 512GB की SSD, ये सारी सुख सुविधा है। ये भी काफी तगड़ा लैपटॉप है, इसकी प्राइस कम है, तो अगर आपको 70,000 के नीचे लेकिन 65,000 के आसपास में चाहिए, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। अब दोस्तों गेमिंग लैपटॉप चाहते हो और आपको तगड़ा CPU तगड़ा GPU भी चाहिए, तो 12500H के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे 17.3 इंचेस वाला F17 RTX 3050, सेम TGP आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट 75 वॉट की, तो सारे गेम्स चलाएगा ये। 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब जो सारी चीजें गेमिंग लैपटॉप में चाहिए वो है इसमें। तो आप इसको कंसिडर जरूर करना अगर 65,000 के आसपास में आपको एक तगड़ा लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए। और दोस्तों 70,000 के आसपास में एक और लैपटॉप है S15 OLED। इसमें सारी चीजें आपको सेम मिलती है, बट इसका जो प्रोसेसर है वो देख लो आप, i7 12700H 14 कोर का तगड़ा CPU, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट CPUs, एंड इसकी खास बात है कि OLED पैनल के साथ आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है जो पुराने वाले लैपटॉप्स में भी थी। तो सिर्फ CPU के लिए एंड इसके OLED पैनल के लिए इसकी प्राइस 70,000 के आसपास है। तो अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आता है इसको आप कंसिडर कर सकते हो, इसमें भी हर चीज अपग्रेड कर सकते हो बाद में। फिर दोस्तों लैपटॉप है Asus का VivoBook 16X। अब इसमें आपको RTX 4050 मिल रहा है 6GB वाला, जो कि डाउट सेम GPU आपको किसी और थिन एंड लाइट लैपटॉप में मिले, एंड भाई इसमें आपकी सारे गेम्स चल जाएंगे। 4050 में सारे गेम्स चलाएगा ये, भले ही लो TGP के साथ आ रहा है, 45 वॉट टू 50 वॉट TGP के साथ आ रहा है, बट ये सारे गेम्स रन कर देगा। रीजन तो एक है कि पहले इसका GPU बहुत तगड़ा है, दूसरा रीजन है भाई 12450H का CPU मिल रहा है, जो कि एक 8 कोर का CPU है, एंड उसके साथ साथ आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है, जिसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे 12500H मिल जाता भाई, लेकिन फिर 4050 का 6GB वाला RTX कोई नहीं देता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए जिसमें आप हर चीज कर पाओ, ये वो लैपटॉप है। ये एडिटिंग भी कराएगी, गेमिंग भी कराएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही है कुछ Asus के अमेजिंग लैपटॉप्स 30,000 से 70,000 में। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप की, हर एक ब्रांड की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको Asus के ही लैपटॉप्स चाहिए, आप इस वीडियो को देखो, जो भी आपका प्राइस ब्रैकेट है उसमें आप अपना लैपटॉप चूज करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, जाके चेकआउट करो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।